सोचिए, अगर चंगेज खान भारत की सरहद पर खड़ा होकर वापस न जाता, तो क्या होता? जो चीन से लेकर यूरोप तक की राजधानियों को रौंद चुका था, वो जब भारत के दरवाजे तक आया, तो वापस क्यों लौट गया? कहानी शुरू होती है मंगोलिया की ठंडी, वीरान और बर्फीली पहाड़ियों से, जहां एक गरीब खानाबदोश औरत अपने बेटे के साथ भूख, ठंड और अकेलेपन में जी रही थी। न खाना था, न सिर पर छत, सिर्फ जंगली जानवरों और दुश्मन कबीलों से लड़ना था। उस औरत का बेटा था तेमुजिन, एक ऐसा नाम जिसे तब कोई नहीं जानता था। लेकिन आने वाले वक्त में यही लड़का इतिहास का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा बादशाह बना। चंगेज खान वो न कोई राजा था, न उसके पास कोई महल था, लेकिन उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसकी दरिंदगी ने पूरे एशिया और यूरोप के राजाओं को घुटनों पर ला दिया। तेमुजिन ने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उसका कबीला उसे छोड़ चुका था, लेकिन इस छोटे से लड़के ने ठान लिया था, वो एक दिन सबका बादशाह बनेगा। धीरे धीरे उसने आसपास के लोगों को जोड़ा, भरोसा, ताकत और दहशत का ऐसा जाल बुना कि दुश्मन उसके नाम से कांपने लगे। और फिर साल 1206 में मंगोलिया के सारे बिखरे हुए कबीले एक जगह जमा हुए और तिमुजिन को दिया गया एक नया नाम, चंगेज खान, जिसका मतलब था दुनिया के सभी समुद्रों पर राज करने वाला बादशाह। एक बार चंगेज खान बना, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने सबसे पहले चीन की दीवारों को लांघा और वहां के शहरों को राख बना दिया। फिर उसने मध्य एशिया की ओर रुख किया, जहां ख्वारज़म साम्राज्य था, जो आज के ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक फैला था। यहां उसने शहरों को जला दिया, लाखों लोगों को मार दिया, हर किले को तोड़ दिया। उसके सिपाही बिजली की रफ्तार से चलते थे, हजारों मील दूर से हमला करते, फिर गायब हो जाते। धनुष, घोड़े और दरिंदगी, यही उसकी सेना के हथियार थे। इतिहास में कहा जाता है, उसने दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जिसका फैलाव चीन से लेकर यूरोप तक था। सन 1221 में उसका सबसे बड़ा दुश्मन जलाल उद्दीन मंगबरनी, जो ख्वारज़म साम्राज्य का आखिरी वारिस था, वो भागते भागते सिंधु नदी के किनारे आ पहुंचा और चंगेज खान उसका पीछा करते करते पहली बार भारत की सरहद पर खड़ा था। वो जगह थी हंड, जो आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में है। सामने बहती थी सिंधु नदी और नदी पार था भारत। जलाल नदी पार कर चुका था। अब चंगेज के सामने दो रास्ते थे, या तो पीछा करे और भारत में घुस जाए, लेकिन भारत उसके लिए एक अनजान दुनिया थी। वो मैदानों का खिलाड़ी था। भारत में जंगल थे और तेज बारिश होती थी। उसके घोड़े यहां कीचड़ में फंस सकते थे और उसकी बिजली जैसी चाल धीमी हो जाती। उसकी सेना थक चुकी थी, कई सालों की लगातार जंग और हजारों मील लंबा सफर। उसके सैनिक थके हुए थे। दिल्ली से सुल्तान इल्तुतमिश ने न दोस्ती की न दुश्मनी। उसने सिर्फ चुप्पी साध ली, और यही चालाकी थी जिसने चंगेज को भ्रम में डाल दिया। कुछ लोग कहते हैं चंगेज ने कोई अपशकुन देखा था, जिसने उसे रोक दिया। उसने भारत की जमीन देखी और वापस मुड़ गया। अगर चंगेज भारत में घुस जाता तो क्या होता? सन 1221 में दिल्ली सल्तनत बहुत नई थी। इल्तुतमिश के पास न बड़ी फौज थी और न अनुभव। चंगेज की सेना, जो चीन और रूस को रौंद चुकी थी, दिल्ली को रौंदना उसके लिए खेल जैसा होता। दिल्ली जल जाती और इल्तुतमिश मारा जाता। इसके बाद बाबर कभी भारत नहीं आता। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये नाम इतिहास में होते ही नहीं। शायद भारत पर मंगोलिया से राज होता। हमारी भाषा, संस्कृति, पहनावा सब मंगोल होते। राजपूतों की लड़ाई मुगलों से नहीं, मंगोलों से होती।